तं तोतिघायिकं ममलं परमामि वड्यमानं तित्थं धम्मस्य मिथ्यात्व गुड़ी स्थान में मिथ्यात्व कर्म के उदय में किस तरह का परिणाम होता है, इस विषय को अपन ने कल देखा था। आश्रव के कारणों में केवली श्रुत संग धर्म और देव का वर्णवाद इतने कारणों से मिथ्यात्व का आश्रव होता। अवर्णवाद का अर्थ झूठे दोषों का आरोपण कर लेना। इतने स्थानों पर केवली भगवान अष्टादश दोष विमुक्त धीर, हे भगवान आप 18 दोषों से मुक्त। और यदि ऐसे केवली भगवान को कोई कहता है कि भगवान रोटी खाते हैं, तो ये केवली कवलाहार की कोटि में आता है। भगवान बुद्धिपूर्वक विहार कर जाते हैं, उनके मन में जो आ जाता है वो वहाँ चले जाते हैं। बुद्धि का प्रयोग 12वें गुण स्थान तक ही हुआ करता है। क्योंकि बुद्धि जो होती है इच्छाओं सम की होती है, और केवली भगवान छायक होते हैं। क्योंकि बुद्धि ज्ञान का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन बुद्धि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के साथ प्रयुक्त होती है। केवल ज्ञान छायक ज्ञान के साथ प्रयुक्त होता है। इसलिए मति ज्ञान 12वें गुण स्थान तक होता है, तो 12वें गुण स्थान तक बुद्धि कह सकता है। इसके आगे बुद्धि का अभाव माना जाता है। तो भगवान विहार करते हैं तो बुद्धिपूर्वक करते हैं। तो समंतभद्र महाराज ने कहा, ना समीक्ष भवता प्रवर्तयो। हे भगवान, आपकी कोई भी क्रिया होती है वो बिना विचार किए होती है। जो बिना विचार की क्रिया होती है उसको स्वभाव की क्रिया कहते हैं। संसार अवस्था में यदि कोई बिना विचारे कार्य करता है तो मूर्ख कहलाता है। लेकिन केवल ज्ञानी के पास केवल ज्ञान है, तो उनकी जो भी क्रिया होगी वो सब विचार रहित होगी। उस विचार रहित क्रिया को उनको स्वभाव की क्रिया कहते हैं।
तो ऐसी स्थिति में किसी भी वस्तु का लक्षण अच्छी तरह से बनाना चाहिए। जो सही लक्षण होता है अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष से रहित होता है। किसी वस्तु का लक्षण बनाया लेकिन वो वस्तु के सर्वदेश में घटित नहीं हुआ तो वो अव्याप्ति दोष से दूषित हो गया। जैसे कहा कि जिसके सींग होती है वो गाय होती है, तो क्या सींग अकेले गाय के होते क्या? गाय को छोड़ के दूसरे जीवों में भी तो सींग होते हैं। भैंस में भी होते हैं, बारहसिंगा में भी होते हैं, और भी कई चीजों में सींग होते हैं। तो आपने जो लक्षण बनाया कि जिसके सींग है वो गाय है, तो ये एक देश लक्षण घटित हुआ, सर्वदेश लक्षण नहीं हुआ। अतिव्याप्ति है कि लक्ष्य को छोड़ करके अलक्ष्य में भी चला जाए तो वो अतिव्याप्ति लक्षण कहलाता है। असंभव है कि जो कार्य हो नहीं सकता उस कार्य की सिद्धि कर देना। कहाँ गए थे आप? मैं तो बांझ की स्त्री के लड़के की शादी में गया था। ये असंभव दोष। बांझ स्त्री के लड़के ही नहीं होता, अब शादी कहाँ से कर बैठे आप? ऐसे 3 दोषों से रहित लक्षण होना चाहिए, वो लक्षण शुद्ध लक्षण माना जाता है। तो केवली भगवान के विषय में, और केवली भगवान ने जो कहा है उस पर अटूट श्रद्धा होना चाहिए। आप पूर्ण द्वादशांग के पाठी नहीं हैं, कोई बात नहीं, बस इतना ध्यान रखना कि केवली भगवान की वाणी जहाँ तक है वो बिल्कुल सत्य है। आपको समझ में नहीं आ रही तो आप अपनी बुद्धि को तो दोष देना, जिनवाणी को दोष नहीं देना, गुरुओं को दोष नहीं देना। ये अपनी अल्प बुद्धि है कि जिसके कारण हम समझ नहीं पा रहे। कोई भी कठिन विषय आपके सामने आए ना तो आप ये मत कहना कि जिनवाणी में बहुत कठिन कठिन मुद्दे रखे हैं। मुनि महाराजों ने हमारी बुद्धि को देख करके नहीं लिखा, नहीं, मुनि महाराजों ने लिखा है। वहां कहा कि महाराज आप इतना विस्तार से क्यों लिख रहे हो? तो उत्तर दिया पूज्यपाद महाराज ने, केचित संक्षेप रुचिया शिष्या, केचित विस्तर रुचिया शिष्या, केचित मध्यम प्रतिपत्त्या शिष्या। ऐसा उन्होंने कहा कि सर्व जन हिताय, ये जो मैं लेखन कार्य कर रहा हूं सब जीवों का हित हो जाए, क्योंकि शिष्य 3 प्रकार के हैं। कुछ शिष्य ऐसे हैं कि वे कहते हैं कि हमें संक्षेप से बता दो,
तो संक्षेप शिष्य जो होते हैं ना, वे कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। उनकी बुद्धि को वंश फार बुद्धि कहते हैं। जैसे बांस की लकड़ी को आप थोड़ा सा चीरा लगाओगे ना, 1 इंच पे चीरा लगाओगे तो वो 6 इंच फट जाएगी। ऐसी बुद्धि जिनकी होती है कि जिनको थोड़ा सा बता दिया तो वे पूरा समझ जाते हैं। ऐसे संक्षेप रुचिया शिष्या, संक्षेप में बताओ काम पूरा हो जाए। और कुछ विस्तार रुचि वाले होते कि उनको सारी चीज खोल करके अक्षर मात्रा का ज्ञान कराने के बाद भी अपने स्थान से जाते हैं तो वे स्मृति भंग हो जाते हैं। तो उन शिष्यों के लिए अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो ये विस्तार से कथन किया गया। और मध्यम प्रतिपत्ति का अर्थ है कि न ज्यादा विस्तार है और न अति संक्षेप है। इस तरह से यहां श्रुत में जो कथन किया है वो सब प्रकार के शिष्यों को लक्ष्य में रख करके किया गया है कि सबकी बुद्धि एक जैसी तो होती नहीं है। अब आप जैसी बुद्धि वाले हैं वैसा अध्ययन कर लो, करना तो सबको है, लेकिन अपनी अपनी बुद्धि की परीक्षा कर करके आगम का श्रद्धान करना। ये नहीं कहना कि बहुत कठिन है, अपन तो कल से आएंगे ही नहीं, अपने बस की बात नहीं, अपना तो माथा दुखने लगता है। जिनवाणी के रसापान करने में जिनका माथा दुखता है, समझ लेना कि आप तत्वावबोध से अभी बहुत दूर हो। समझ में नहीं आया तो भी बड़े विनय के साथ सुनने वाले लोग कल्याण कर जाते हैं। इसलिए जिनवाणी का अध्ययन और अध्यापन और सावधानी से करना, कोई अवर्णवाद नहीं करना। इसी तरह संघ का, देव का, इनके विषय में समझना। ये अवर्णवाद की बुद्धि यदि आपके अंदर पैदा होती है तो समझ लेना कि आप अशुभोपयोगी आत्मा है। आपके पास शुभोपयोग प्रवेश नहीं कर पा रहा। उसी अशुभोपयोगी आत्मा के पास नीलेशा की जो परिणति होती है, उस लेशा में एक लक्षण ये भी रखा कि धर्ण धर्णे दिव्य संज्ञाय, धन और धान्य में इतनी तीव्र संज्ञा है, इतनी तीव्र संज्ञा है कि घर में झाड़ू लगाएगा और झाड़ू लगाने के बाद जो लास्ट में कचरा इकट्ठा हुआ है तो उस कचरा को भी वो अच्छी तरीके से सूपा में रख करके गेहूं की तरह नुकाएगा। क्या है ये? जिस कचरा को आपने
इस बुद्धि से इकट्ठा किया है कि ये घर की शोभा बिगाड़ रहा है। इस कचड़े को बाहर करो। अब उसी कचड़े में आप ढूंढने लगे हो कि कोई कीमती वस्तु ना चली जाए। अब फिर घंटा भर तुम उसको एक एक दाने से खोजने में लगे हो। ये नील लेस्या बताती है कि धन धान्य में आपकी बहुत तीव्र संज्ञा। उसे इकट्ठे हुए कचड़ा को खोजने की अपेक्षा पहले उस कमरे को खोजना चाहिए कि यहां कहीं कोई जीवों का संचार तो नहीं हो रहा, यहां कोई चीता चींटी आदि जीव आपकी झाड़ू की चपेट में तो नहीं आ रहे। यदि आप पहले कमरे को खोद लेते हैं झाड़ू लगाने के पहले, तो ये आपकी शुभ लेस्या बन जाती है। आपका दया का परिणाम बन जाता है। और धम्मो दया विशुद्धो। धर्म क्या वस्तु है? जहां दया का वास है वहीं तो धर्म है। आपकी बुद्धि चित्ती की रक्षा के लिए एक बार भी दृष्टि नहीं डाल रहे, लेकिन उस कचड़े में से एक सड़ी रस्सी के तागा को खोजने में खरतर दृष्टि से आप चश्मा लगा लगा करके खोज रहे हो। इसी का नाम अशुभोपयोग है। जिनवाणी के पन्नों में कभी भी आप खरतर दृष्टि से बुद्धि लगाने का प्रयास नहीं करते, लेकिन जो हे वस्तु है उस हे वस्तु के लिए समय भी दे रहे, श्रम भी कर रहे, बुद्धि भी लगा रहे और कसाई की वृद्धि कर रहे। जैसे ही आपके एक बार उस कचड़ा को खिसकाने के लिए उंगली चलती है, वैसी लोभ कसाई की असंख्यात प्रदेश वृद्धि हो जाती है। ये तीव्र संज्ञा। ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जिन कार्यों में बहुत गृद्धता का परिणाम रहता है। इंद्री के विषयों की तो लोलुपता होना अलग है, वो भी नील लेस्या का परिणाम है, लेकिन एक एक पाई के लिए बड़ी गृद्धता से संग्रह करके रखना और कुचित कदाचित यदि कोई नुकसान हो जाए तो अपने प्राणों की बाजी लगाने को तत्पर हो जाना। ये तीव्र लेस्या का परिणाम है। बहुत समझदारी से काम करना, उन्हीं आदर्श पुरुषों को ये स्मरण में करना कि रामचंद्र जी जैसे महापुरुष के जीवन को बार बार स्मरण में लाना, राज्य की घोषणा हो जाए
और उसी राज को अपने हाथ में आने वाले पूरे अधिकार, तो थोड़ी देर बाद वही राज्य का अधिकार किसी के सिर पे रख दिया जाए, आप लोग सोचते होंगे उस आत्मा का क्या हुआ होगा। अरे वो शुभ लिस्सा वाली आत्माएं थीं, राज्य की घोषणा हुई तो भी उनको हर्ष नहीं हुआ, और राज छोड़ के वनवास होने की घोषणा हुई तो भी उनके लिए विषाद नहीं हुआ। क्या साहस और क्या लेस्या बनाई होगी उनने। कभी ऐसे महापुरुषों को स्मृति पटल पर लाने की कोशिश करो। तीव्र संज्ञा वाले लोगों का नाम इतिहास में लिख गया, लेकिन धन धान्य के प्रति जिनकी कोई आकांक्षा नहीं, उनका नाम भी इतिहास में लिखा। धन धान्य में तीव्र संज्ञा करने वाले उन कौरवों को लोग आज भी कोसते हैं और खोजते हैं। कहां गए वे लोभी कौरव? पढ़ते ना आप लोग, ये स्तुति कर रहे थे, निंदा कर रहे आप? कहां गए? कौन? कौरव अकेला कह देते भाई साहब? नहीं, बे कौरव नहीं जानना। कुरु वंश में तो और भी बड़े बड़े महापुरुष, शांति कुंत वरनाथ भगवान भी उसी वंश में हुए हैं। हम सब कौरवों को बदनाम नहीं करेंगे, हमें तो वो कौरव चाहिए जो लोभी कौरव थे। और क्या जानना चाहते हो? उस लोभ के वशीभूत होकर के जूझ मरे रन में बे कौरव लेके आओ, वे कहां है हमारे साथ? दो विशेषण दिए देखो, जूझ मरे और लोभी। अभी जूझ मरने वाले मिलेंगे तो सिर्फ दुर्योधन आदि मिलेंगे, सब कौरवों को नहीं पकड़ लेना। शेष कुरुवंशियों का तो इतिहास ऐसा है कि वे कुरुवंशी भगवान शांतिनाथ, जिनने घोड़े 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी इत्यादि संपत्ति बहु तेरी जीर्ण तृण समझागे। जैसे कोई सड़े घास को हाथ में लेकर के वो तत्काल फेंक देता है, ऐसे उन तीर्थंकर चक्रवर्ती शांतिनाथ भगवान भी कौरव वंशी हैं, लेकिन कुरुवंशी होकर के भी लोग उनके सामने आकर के कहते हैं कि हे शांति जनेश्वर भगवान, तुम संकट मोचक हो। वे कुरुवंशी शांतिनाथ भगवान का आज ऐसा इतिहास है कि सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं का स्तवन चलता है। दिन का प्रारंभ होता है तो शांति धारा से होता है, और पूजा का अंत होता है तो शांति पाठ से होता है। शांति दिनम शशि निर्मल वक्त्रम, वे भी कुरुवंशी हैं। परम शांति दीजिए हम सबको, ये भी कुरुवंशी हैं। लेकिन इन कुरुवंशियों की तो हम उपासना करते हैं।
भी कुरुवंशी बताओ जो नील लेस्या में जूझ मरे रन में, उनका इतिहास सारी दुनिया जानती है। इसी तरह आप अपना इतिहास बनाना चाहते हो तो शांति जैनम शशि निर्मल वक्त्रम की स्थिति से करना चाहते हो कि जूझ मरे रन में। भी जूझ मरे रन में पहले रणांगण चलते थे, कोर्ट कचहरी नहीं थी। आज रण में नहीं लड़ रहे, लेकिन कोर्ट में तो लड़ रहे। तुम नहीं लड़ रहे, तुम्हारे वकील तो लड़ रहे। काहे के लाने? जूझ मरे कोर्ट में, भाई भाई से झगड़ा कीना लेना था कुछ दाम, दावा कीना अदालत में गए, मुकदमा हाल लड़ते लड़ते में निकल गई सारी जिंदगी। जितनी की संपत्ति नहीं उतनी वकीलों को दे मारी है। वो कहता है कि सवाल संपत्ति का नहीं है, काय का? बहुत समझदार हो। ये तीव्र संज्ञा धन धान्य में होती है, अशुभ उपयोग नीलेशा और इतिहास स्वर्ण अक्षरों में। ऐसे स्थान पर लिखा जाएगा कि दुनिया पड़ेगी, 12 भावना दुनिया भाती है। लेकिन 12 भावना के शुरू में ही पंक्ति लिखते, अच्छे लोगों का इतिहास लिखा तो बुरे लोगों का भी इतिहास लिखा। कहां गए वे राम लक्ष्मण जिन रावण मारा? उन राम का तो इतिहास बता दो हमारे लिए, जिन राम ने उस अयोध्या के राज्य को एक पिता की आज्ञा पालन करना और सौतेली माता की इच्छा को पूर्ण करना, ये लक्ष्य लेकर के निकल गए घर से। जिनके पास 4 पराठे भी शायद उस माँ ने बांधे उसकी झोली में कि नहीं बांधे, मुझे तो पता नहीं। तुम लोग तो जाते, तुम्हारी माँ 4 पराठे 2 टमाटर तो रखा ही देती है, बेटा खा लेना। वहां तो ऐसा भयंकर मातम मचा था कि सबके होश उड़ गए थे। कोई को होश ही नहीं था कि राम जा रहे हैं तो कम से कम 4 पराठे बना के रख दो, क्या खाएगा बेचारा। चले गए, भेज भी जनता गई। भैया पर द्रव्य पर मेरा अधिकार नहीं है। आपका राजा भरत है, अब भरत के अनुशासन में रहो तो हमारे साथ नहीं जा सकते हो। ग्रस्त अवस्था में इतनी निर्वृत्ति, आज तो लोग समेटने में लगे, तो हमारे पक्ष में हो जाओ, हमारा समर्थन करो। धन्य वो बैरागी नहीं थे, वो त्यागी नहीं थे, साधु नहीं थे, लेकिन साधु जैसा जीवन जरूर था। अंबर थे, लेकिन अंबर सहित होकर के भी स्वभाव में दिगंबर थे। कोई जरूरत नहीं,
दूसरों को खुश करने के लिए देखो कितना बड़ा त्याग करना पड़ता है। क्या दूसरों को खुश रहने के लिए कभी आपने भी कोई त्याग की भावना करी? तुम सुखी रहो। हमारे ऊपर विपत्ति आएगी तो कल हम आपसे सहायता मंगा लेंगे, ऐसा कभी सोचा कि नहीं सोचा? आज तुम्हें जरूरत है तो ले लो। अपन एक तो है। कभी ठंडे दिमाग से उन राम के इतिहास को खोजा करो, पढ़ा करो कि हे आत्मन, तुम कहां जा रहे हो, क्या ले जा रहे हो, क्या है सब दुनिया का। सारी दुनिया को घूम कर आने के बाद भी अंत में लोगों को आना तो यहीं पड़ता है। 2-3 दिन पहले एक महानुभाव आए थे, 30 बरस अमेरिका में रह करके। बोले महाराज अब तो स्थान चरणों में चाहिए, सब कुछ देख लिया, अब निर्णय कर लिया, कहूं ना सुख संसार में, सब जग देखो छान। रागी गांव छोड़ के अमेरिका भाग रहा है और वो वैराग्य के भाव लेकर के बोले महाराज मैंने 30 वर्ष में खूब कमाया, खूब कमाया, स्त्री को मकान अलग, बेटे को मकान अलग, सब कुछ दे डाला और मैं अब खूब हाथ धक्का लगा लगा करके बहा रहा हूं, लेकिन खत्म ही नहीं हो रही है, क्या करूं? मेरे भाव तो दीक्षा लेने का। उम्र 53 वर्ष की है। क्या ऐसे वैराग्य के परिणाम आपके होते हैं? क्या आपके अंदर भी होता है, कहूं ना सुख संसार में, सब जग देखो छान। 12 भाव न लिखी वाली पुस्तकों के पन्ना फट गए, लेकिन दिल में अभी कोई भी विरक्ति का भाव पैदा नहीं हो रहा। कितनी बार जीवन में पढ़ लिया है आपने, कहूं ना सुख संसार में, कहूं ना सुख संसार में, फिर भी खोज में लगे हो, कहीं तो मिल है। इसमें से ही दिशा है कि गन्ना में से रस निकालने के बाद भी वो उस छिलका में फिर थोड़ा सा पानी डालेगा, किंचा लगाएगा और एक बार फिर चरखी में डालेगा, फिर किंचा लगाएगा, फिर चरखी में डालेगा, अब तो निकलेगा। वो निकल भी जाता, क्योंकि उस गन्ना की संगति में पानी डालो तो मीठा पानी तो आ ही जाएगा, रस भले ही ना आए। होता ना ऐसा? वही तो कर रहे आप लोग। रस निकलने के बाद फिर भी चूसते जा रहे। आम की गुठली चूसने के बाद भी इतना चूसेंगे कि उस गुठली में दांत से दरारें तो पड़ जाएं, लेकिन रस को कहीं कोई एक आध कण रह ना जाए उसमें। और गुठली चूसने के बाद भी फिर दान में देगा, ले गुठली ले जाओ और आम को पेड़ उगाओ, तुम भी खाइयो हमें भी खाइए। ऐसे ही हो रही ना दुनिया की दशा। रस चूसने के बाद गुठली का दान देने के लिए बहुत एहसान कर रहा है। दुनिया बड़ी दुरंगी है। इस दुरंगी की दुनिया से अपने आप को संभालने की कोशिश करना। बहुत प्यारी पंक्ति लिखी है, धन धन्य होदी दिव्य शरणाओ, यही पढ़ते रहो, इसकी माला फेरते रहो। नेमीचंद महाराज ने जीव कांड में लेशाधिकार में लिखा है,
धन धन्नो होदिते प्रसन्न। धन धान्य में जहां तीव्र संज्ञा होती है वो अशुभोपयोगी मिथ्या दृष्टि जीव के निर्लेशा का परिणाम होता है। उस लेशा को, उस परिणाम को इतना मंद करो कि जैसे बिना चिकनाई वाले तेल पे यदि शरीर पे यदि धूली पड़ जाए तो फटकारने से निकल जाती है, लेकिन चिकनाई वाले स्थान पे यदि धूली लग जाए तो फटकारने से निकलती कि नहीं निकलती। अब तो भैया तुम्हें सावन की और मुगरियों की जरूरत पड़ेगी, बिना उसके नहीं निकलेगे। इसी तरह तुम्हारी आत्मा में ये अशुभोपयोग की परिणति तेल लगे शरीर की तरह है कि तेल रहे शरीर की तरह है। यदि तेल रहे शरीर की तरह है तो बहुत जल्दी छूट जाओगे, बहुत जल्दी छूट जाओगे। और तेल लगा के रखा है, और कौन सा तेल लगाओ है? नहीं, जो सबसे ज्यादा चिकना रहता हो अंडिया को, वो ज़्यादा चिकना रहता ना। वो एरंड का तेल यदि लगा करके कहीं धूली चिपक गई है तो फिर बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसी तरह अनंतानुबंधी लोभ के तेल के साथ में यदि ये नीलेशा की धन धन्य की तीव्र संज्ञा हुई है तो इसके लिए फिर बहुत पुरुषार्थ और बहुत लंबे काल तक अभ्यास की जरूरत है। सहज में छूटने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हो सके उतना प्रयास करने की कोशिश करो और बार बार उन महापुरुषों के इतिहास को स्मरण करो कि एक महापुरुष कुरुवंशी वही दुर्योधन है जिसको लोग आज भी पूछ रहे कहाँ गए वे लोभी कौरव। और एक कुरुवंशी भगवान शांतिनाथ भी है जिनको आज हम कहते परम शांति दीजिए हम सबको। जिनके पास परम शांति है उन्हीं से तो याचना करेंगे, अशांत लोगों से थोड़ी शांति मांगेंगे। जिनके पास शांति का लेस नहीं है उनके सामने थोड़ी झोली पहनाएंगे, झोली तो उनके सामने फैलाएंगे जो परम अनंत अव्याबाद सुख का प्रतिपल पालन कर रहे हैं। उन्हीं से कहेंगे थोड़ी थोड़ी हमको दे दो, कम ना होगी आप में, हे परमात्मा थोड़ी तो दे दो शांति। वे कहेंगे कि शांति चाहिए तो तुम्हें पहले चिकनाई छुटा के आओ, नीलेशा की परिणति मिटा के आओ, धन धान्य में होने वाली तीव्र संज्ञा को मंद करके आओ तो कार्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। कोशिश करें इस परिणाम से ऊपर उठने की। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि। जवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक।